बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चांद रात की। मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जाएगी। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को चांद रात और ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हो। दुआ है रब ताला वतन अजीज के बासियों को हंसता मुस्कुराता रखे। अर्ज़े पाक दुश्मनों से हमेशा महफूज रहे, फलता फूलता और तरक्की की मंजिलें तय करता रहे। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, ईद शॉपिंग के लिए बाजारों में खूब रश है। सजने संवरने के लिए खवातीन ने पार्लर्स का रुख कर लिया। चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर खूब गहमा गहमी देखने में आ रही है। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, ईद शॉपिंग के लिए बाजारों में खूब रश है। सजने संवरने के लिए खवातीन ने पार्लर्स का रुख भी कर लिया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं शहर कायद से हमारे साथ सना फातिमा, मुल्तान से साथ दे रही है ज़ैनब गर्देजी, जबकि इस्लामाबाद से मरियम इलाही हमारा साथ देंगी। सबसे पहले बात करेंगे कराची से, सना फातिमा हमारे साथ मौजूद है। सना, आप ये बताइएगा आप कराची में कहां पर मौजूद हैं और चांद रात की क्या तैयारियां करें, कितनी गहमा गहमी है खवातीन की? सना फातिमा से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि छोटी ईद की बड़ी तैयारियां भी जारी हैं। मुल्तान से हमारा साथ देंगी ज़ैनब गर्देजी। ज़ैनब, बताइएगा मुल्तान में कहां पर मौजूद हैं और खवातीन का कितना रश है बाजारों में अभी भी? जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मुल्तान कैंट के कदीम चूड़ी वाली गली में मौजूद हूँ, जहाँ पर खवातीन का काफ़ी ज़्यादा है। जूतों और कपड़ों की खरीदारी तो कब की मुकम्मल हो चुकी है, जबकि जूतों और कपड़ों की दुकानें भी अब बंद हो चुकी हैं। दुकानदार अपना माल समेटकर घरों को जा चुके हैं। बस अब सिर्फ चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर बेतहाशा रश नज़र आ रहा है। अगर ख़ास तौर पर मेहंदी के स्टॉल्स की बात की जाए तो यहाँ पर रेट्स डबल है। खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। खवातीन का यही कहना है कि रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन चूंकि रमज़ान के रोज़ों के बाद ईद अल्लाह ताला की तरफ से इनायत किया गया तोहफ़ा है, तो वो इसको भरपूर अंदाज में मनाएंगे। चाहे रेट्स डबल हों, ट्रिपल हों या 4 गुना रेट्स हों, वो हर हाल में मेहंदी लगवा कर जाएंगे। जबकि इन स्टॉल्स पर खवातीन जो मौजूद हैं वो अपने साथ मोबाइल में मेहंदी के डिज़ाइंस लाई हैं और स्टॉल वालों से उसी अंदाज में उन्हीं मुनफरिद और खूबसूरत डिज़ाइंस लगवा रही हैं। जबकि चूड़ियों की अगर बात की जाए तो फ़ी दर्जन चूड़ियों की कीमत पहले 300 से 500 रुपये थी। अब चूंकि ईद का बाजार है तो मुनाफाखोर सर गर्म हो गए हैं। चूड़ियों की कीमत में बेतहाशा इजाफा किया गया है, लेकिन ये बेतहाशा इजाफा भी खवातीन की कुव्वत खरीद को कम नहीं कर सका। वो उसी जोशो खरोश से खरीदारी कर रही हैं और उनका यही कहना है चाहे जितनी भी महंगाई हो जाए, ईद वो भरपूर अंदाज में मनाएंगी। जी सही। ज़ैनब साथ ही मौजूद रहिएगा। इस्लामाबाद से मरियम इलाही भी हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, आगाह कीजिएगा कि बहुत थोड़ा टाइम रह गया है, वैसे तो इस्लामाबाद वालों की तैयारी कहां पहुंची? फाइक, इस्लामाबाद के बारे में जब बात की जाती है तो प्रीडोमिनेटली इस किस्म की बातें सुनने में आती हैं कि लोग इतने ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं होते, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ जब भी बात आती है फेस्टिविटीज़ की। यहाँ पर इस वक्त मैं इस्लामाबाद की एक F6 में गोल मार्केट के अंदर मौजूद हूँ। ये मार्केट जो है यहाँ पर फेमस है खाने पीने के लिए और यहाँ पर शॉपिंग के लिए एक बड़ी तादाद में लोग इस वक्त निकले हुए हैं। यहाँ पर इस वक्त जहाँ पर खाने पीने के शॉप्स थी, वहाँ पर इस वक्त चूड़ियों के और मेहंदियों के स्टॉल्स लगे हुए हैं और इतने बड़े बड़े स्टॉल्स हैं, मतलब कंपेटिटर लेवल पर जो है वो एक सामने एक स्टॉल लगे हुए हैं और वो भरे हुए हैं। लड़कियों की इतनी बड़ी तादाद है, छोटी छोटी उम्र की लड़कियां भी हैं, छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। छोटे छोटे बच्चों के हाथ पे भी जो है उनकी माएँ जो है वो प्यारी प्यारी है ना डिज़ाइंस बनवा रही हैं। लड़कियों के स्टॉल्स पर इतना होशरुबा किस्म का रश है, मुझे लग रहा था कि अब तक लड़कियों की जो है शॉपिंग काफ़ी हद तक मुकम्मल होगी, लेकिन शॉपिंग एक और चीज़ होती है और ये जो एक्सेसरीज़ होती हैं, ये जो नेसेसिटीज़ होती हैं बेसिकली ईद उल फितर की, ये और होती है। यहाँ पर एक जितनी भी लड़कियाँ मैंने देखी वो एक अपने साथ, जैसे हमें हमारी कुलीग ने बताया, वो डिज़ाइंस लाई हुई थी। हर साल जो हम देखते हैं कि मेहंदी के ऊपर डिज़ाइन जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर हो रहे होते हैं, तो हर साल नए डिज़ाइंस भी लोग जो है वो थोड़ी क्रिएटिविटी लाते हैं, नए नए डिज़ाइंस होते हैं। चूड़ियों की जो मैचिंग है वो इतनी ज़्यादा, अभी तो मैं जिन लोगों को देख रही थी जो फ़रोख्त कर रहे थे, उनके पास तो टाइम नहीं था, वो सारे अपने जो कस्टमर्स हैं उनको एंटरटेन भी नहीं कर पा रहे थे। ईद शॉपिंग के लिए बाजारों में खूब रश दिखाई दे रहा है। कराची से सना फातिमा हमारे साथ मौजूद है। सना, आप ये बताइएगा कि चांद रात पर कितनी गहमा गहमी देख रही है खवातीन की, और चूड़ियों के स्टॉल्स और मेहंदी के स्टॉल्स पर खवातीन का रश है, और ये भी बताएगा कि मैचिंग चूड़ियां और ज्वेलरी फाइनल हो गई है खवातीन की?
कराची के 3 तलवार पर वाक़ई गल्फ मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर शायद मैं कहूँगी कि गज़ भरना भी मुमकिन नहीं है क्योंकि रश इतना ज़्यादा है। यहाँ पर मेहंदी का हर साल एक बहुत ही खूबसूरत और मज़े का सेटअप लगाया जाता है और इस साल भी वो सेटअप लगाया गया है, लेकिन इस साल वो हमें दुगना फैला हुआ नज़र आ रहा है। बड़ी तादाद में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ख़वातीन यहाँ पर पहुँची हैं और मनपसंद मेहंदी के डिज़ाइंस लगवा रही हैं। मेहंदी लगाने वालियाँ यहाँ पर मौजूद हैं जो ख़वातीन के लाए हुए डिज़ाइंस को उनके हाथों पर मुंतकिल कर रही है। तो चांद रात की खूब रौनकें यहाँ पर फैली हुई हैं। चूड़ियों के स्टॉल्स भी हैं, ख़वातीन चूड़ियाँ भी खरीद रही हैं क्योंकि अब तो बस सबको पता है कल सुबह ईद है तो कोई चीज़ अब रहनी नहीं है। मेरी भी जो शॉपिंग रह गई थी, जो चूड़ियाँ रह गई थी, आज मैं भी वो ख़रीदने में कामयाब हो गई हूँ। तो सबकी यही कोशिश है कि कल ईद को भरपूर तरीके से मनाएं। चांद रात को तो वो भरपूर तरीके से मना ही रहे हैं, ईद की भी पूरी तैयारियाँ हैं। ख़वातीन से जो हमारी बात हुई है उनका यही कहना है कि क्योंकि मेहंदी लगाने वालियाँ कम हैं और लगाने जो आई हैं ख़वातीन वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको लाइन में भी लगना पड़ रहा है और ऐसा लगता है कि शहर मेहंदी लगवाने के लिए ख़वातीन का शदीद रश दिखाई दे रहा है स्टॉल्स पर। कराची से सना फातिमा, मुल्तान से ज़ैनब गर्देजी, जबकि इस्लामाबाद से मरियम इलाही हमारे साथ मौजूद थी। आप सबका शुक्रिया। ईद के करीब आते ही बाजारों और मार्केट्स में हर तरफ आवाम का रश है। हर कोई महंगाई से परेशान है लेकिन अपनी इस्तात के मुताबिक शॉपिंग में भी मसरूफ दिखाई देता है। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद, रावलपिंडी में ईद शॉपिंग पर देखते हैं फाजिया अली की ये रिपोर्ट। महंगाई हुई ज्यादा मगर ईद पर सजने संवरने का जोश कम न हुआ। कीमतों में होशरुबा इजाफे के बावजूद बाजारों में खरीदारों का रश। किसी को चाहिए जोड़ा तो कोई मैचिंग शूज और ज्वेलरी की तलाश में। आसमान से बातें करती कीमतों के बावजूद ईद पर सबको है पसंद की अशिया की तलाश। ईद शॉपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इस दफ़ा कॉम्प्रोमाइज़ हुई है क्योंकि महंगाई आपको पता है 2023 में बिल्कुल उरूज पे पहुंची है। पेरेंट्स ही कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बच्चों को तो लेके देना ही होता है। ऐसे ये बच्चों की तो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। अभी निकले हैं तो अब डर भी लग रहा है कि पता नहीं सब पूरा होगा कि नहीं होगा, तो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। लड़कियां ईद शॉपिंग में पीछे नहीं, जिन्हें कपड़े चूड़ियां सब चाहिए। तहम उनका कहना है कि महंगाई की वजह से गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस बार दिल खोल कर शॉपिंग नहीं हो सकी। पहले 3 सूट्स बनाते थे, अब 2 में आ गए हैं। बच्चों की तो पूरी करते हैं, बच्चों की ईद होती है, हम तो बड़े हो गए। शॉप्स वगैरह पे इतना खरीदते हुए बंदे कम ही नजर आए हैं क्योंकि महंगाई ने जो असर की है सब पे की है। ईद की शॉपिंग जो है वो काफी मुतासिर हुई है महंगाई की वजह से। कमर तोड़ महंगाई से हर कोई है परेशान, पर शहरियों का कहना है ईद है, बच्चों की फरमाइशें पूरा करना भी तो है जरूरी। जुड़वा शहरों के बाजारों में ईद शॉपिंग उरूज पर। तहम शहरियों का कहना है कि महंगाई के बाइस इस बार मनपसंद की खरीदारी करना एक ख्वाब सा बन गया है। कैमरामैन मलिक हसनैन के साथ फौजिया अली, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास का शहर का दौरा। डीजी रेंजर्स ने शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स की सिक्योरिटी का जायजा लिया। रेंजर्स की मुख्तलिफ पिकेट्स और सड़कों पर तैनात अहलकारों से भी मुलाकात की। हसन स्क्वायर, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद समेत दीगर मकामात का दौरा किया। डीजी रेंजर्स के हमरा रेंजर्स के अफसरान भी मौजूद थे। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा बिलाल, किन किन इलाकों में गए? बिलाल नसीर से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डीजी रेंजर्स ने शहर के मुख्तलिफ मार्केट्स की सिक्योरिटी का जायजा लिया। रेंजर्स की मुख्तलिफ पैकेट्स और सड़कों पर तैनात अहलकारों से भी मिले और हसन स्क्वायर, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद समेत दीगर मकामात का दौरा किया। डीजी रेंजर्स के हमरा रेंजर्स के अफसरान भी मौजूद थे। चांद नजर आते ही मुल्क भर में लाखों फर्जंदाने इस्लाम ने एतकाफ ख़त्म कर दिया है। मसाजिद में मोतकिफीन के अजीज़ व अकारिब की बड़ी तादाद उन्हें लेने पहुंची। अलविदा रमज़ानुल मुबारक, अलविदा। चांद नजर आते ही लाखों मोतकफीन ने एतकाफ खत्म कर दिया। नमाज मगरिब के बाद शहर शहर एतकाफ बैठने वालों के अजीज़ो अकारब की बड़ी तादाद इन्हें लेने मसाजिद में पहुंच गई। कराची की मसाजिद में इस मौके पर खूब गहमा गहमी रही। शहरियों ने अपने प्यारों को हार पहनाए। लाहौर में दाता दरबार समेत दीगर बड़ी छोटी मसाजिद में एतकाफ करने वालों को रिश्तेदारों और नमाजियों ने गले मिलकर मुबारकबाद दी और हार पहनाए। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में सैकड़ों मोतकफीन को उनके रिश्तेदारों, दोस्तों और नमाजियों ने एतकाफ से उठाया। 10 रोजा गोशा नशीनी के बाद मोतकफीन हम्दो सना पढ़ते हुए घरों को रवाना हो गए।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात की सरबराही में सियासी बहरान पर मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें मुफाहमती अमल के लिए 4 रुकनी कमेटी भी बना दी गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के बड़ों की बैठक चौधरी शुजात की सरबराही में मुशावरती इजलास में पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सरवर और जनरल सेक्रेटरी तारिक बशीर, चीमा चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफे हुसैन भी शरीक थे। इजलास में पार्टी टिकट्स की तकसीम का सिलसिला शुरू कर दिया। इजलास में मुफाहमती अमल के लिए पार्टी की 4 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बनाने का भी फैसला किया गया। चौधरी शुजात ने कहा कि मुल्क किसी सूरत भी इदारों में तकसीम दर तकसीम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अदायगी ना करने वाले तस्दीकशुदा अकाउंट से अपना ब्लू टिक हटाना शुरू कर दिया है। कई नामवर शख्सियात, खिलाड़ियों, इदारों और आम अफराद के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया है। अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक सार्फिन को ब्लू टिक से महरूम कर दिया गया। माहाना $8 अदायगी के एवज मिलने वाला वेरिफिकेशन टिक ही चलेगा। और न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dunianews.tv। देखते रहिए दुनिया न्यूज, क्योंकि ये है खबर की दुनिया।